नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा फंड बेस्ट होगा? क्या लार्ज कैप फंड लेना चाहिए या मिड कैप? एसआईपी बेटर है या लमसम? अगर आप बिगनर हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, वो भी बिना ज़्यादा रिस्क के, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, किस टाइप का इन्वेस्टर किस फंड में इन्वेस्ट करे और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी गलतियां या मिस्टेक्स उनको अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट जो अभी 2025 में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करो। आप पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? एग्जाम्पल, 2 साल बाद वेकेशन प्लानिंग है तो शॉर्ट टर्म गोल है आपका। 5 इयर्स में कार लेनी है तो आपका मिड टर्म गोल है। 10 से 15 साल बाद रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट फंड या लिक्विड फंड बेस्ट है। मीडियम टर्म गोल के लिए हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड्स को चूज करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड लाइक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। गोल जितना लंबा होगा, इक्विटी उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। अब बात करते हैं आपकी रिस्क एपिटाइट की। आप सेफ रहना पसंद करते हो या थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? मार्केट के गिरने से घबरा जाते हो या पेशेंस है? फंड्स टाइप अकॉर्डिंग टू रिस्क। लो रिस्क के लिए आप डेट फंड या लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में निवेश कर सकते हो। मॉडरेट रिस्क ले सकते हो तो हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप फंड की तरफ इन्वेस्ट करने का सोचें, और हाई रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड को चूज करें। एग्जाम्पल, अगर आप रिटायरी हो तो डेट या बैलेंस्ड फंड बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप यंग हो यानी कि आपकी एज 25 से 35 साल है तो रेगुलर इनकम है आपकी, तो आप इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हो। रिस्क समझ के इन्वेस्ट करोगे ना तो रिटर्न के मजे भी आएंगे और नींद भी आएगी। अब बात करते हैं फंड सिलेक्शन की। चेक दीज मैट्रिक्स। फर्स्ट, पास्ट रिटर्न 3 to 5 ईयर CAGR देखें। देखो फंड कंसिस्टेंट रहा है या सिर्फ 1 साल अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड, बेंचमार्क बीटिंग एबिलिटी। क्या फंड अपने बेंचमार्क निफ्टी 50 सेंसेक्स को बीट कर रहा है? थर्ड, वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ज़्यादा उथल पुथल तो नहीं है फंड्स में। फोर्थ, शार्पे रेशो, जो कि होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को चेक करने के लिए, या ये शार्पे रेशो जितना ज़्यादा होगा ना उतना बेहतर होता है। दोस्तों, टिप यही है कि सिर्फ हाई रिटर्न्स मत देखो, कंसिस्टेंसी और रिस्क के हिसाब से जज करो। एग्जाम्पल, अगर एक फंड ने पिछले 5 साल में 12% CAGR दिया और बेंचमार्क 10% था तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर किसी साल 10% और अगले साल 30%, तो हाई रिस्क भी है इस फंड में। स्टेप 4, एक्सपेंस रेशो और फंड मैनेजर का एनालिसिस। म्यूचुअल फंड का खर्चा भी होता है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो मतलब कि टोटल कॉस्ट चार्ज्ड बाय द फंड हाउस फॉर मैनेजिंग योर मनी। डायरेक्ट प्लान्स में कम होता है एक्सपेंस रेशो, तकरीबन 0.3% से 1%। रेगुलर प्लान्स लोगे तो आपको एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 1% से 2.5%। अगर आप सेम फंड का डायरेक्ट प्लान लोगे तो सेम रिटर्न में ज़्यादा पैसा मिलेगा। फंड मैनेजर, उसका एक्सपीरियंस चेक करो। क्या उसने मार्केट क्रैशेस अच्छे से हैंडल किए हैं? क्या उसने मल्टीपल फंड्स मैनेज किए हैं? फंड का कैप्टन स्ट्रांग है तो शिप सेफली पोर्ट तक जरूर पहुंच जाएगा। एक और चीज़ दोस्तों, इंडेक्स फंड में लो कॉस्ट होती है और मार्केट पे डिपेंड करते हैं। ELSS फंड्स में आपकी टैक्स सेविंग होती है, प्लस यहाँ पे 3 ईयर का लॉक इन होता है और ये बहुत बढ़िया होता है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। अब देखते हैं SIP क्या होता है और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर आप एक ही बार पैसा लगाना चाहते हो ना तो वो लमसम होता है, और आप मंथली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो SIP होता है। बिगनर्स के लिए SIP बेस्ट होता है। मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती, कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है और आपका डिसिप्लिन भी बना रहता है। एग्जाम्पल देखो, अगर आप 5,000 की मंथली SIP शुरू करते हो 15 साल के लिए और हम मानते हैं कि CAGR आपको 12% तो मिल ही जाएगा, तो आपको मिलेंगे 25 लाख प्लस मैच्योरिटी। मैं आपको एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की लिस्ट दे देती हूँ जो कि है जून 2025 के डेटा के हिसाब से। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओनली फॉर लर्निंग। फर्स्ट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सेकंड, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50। थर्ड, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। फोर्थ, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। एंड फिफ्थ, क्वांट स्मॉल कैप फंड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड।
6 मेराई एसेट टैक्स सेवर फंड्स ELSS प्लस लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। दोस्तों इन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप अपना खुद का रिसर्च करो, खुद का एनालिसिस करो और उसके बाद निवेश करने के लिए सोचो। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन मिस्टेक्स या गलतियां जिनको हमें अवॉइड करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। फर्स्ट, सिर्फ रिसेंट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट मत करो। सेकंड, एक ही कैटेगरी के 3 to 4 फंड्स मत लो, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा इसमें नहीं होगा। थर्ड, हर महीने फंड्स को स्विच करते मत रहो, पेशेंस रखो। फोर्थ, सोशल मीडिया के टिप पे इन्वेस्ट मत करो, खुद का रिसर्च करो। फिफ्थ, ज़्यादा फंड लेने से पोर्टफोलियो का ट्रैकिंग मुश्किल हो जाता है, तो अपने 1 या 2 फंड्स लेकर उसमें चुपचाप बैठ जाओ फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में स्मार्ट बनना है तो गोल सेट करो, रिस्क समझो, सही कैटेगरी चूज करो और कंसिस्टेंसी रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना म्यूचुअल फंड गोल बताओ और सब्सक्राइब करो फॉर और भी ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ और बनाए अपना फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रॉन्ग।